कभी सोचा है कि बिना नौकरी किए, बिना कहीं काम धंधा किए, बिना कोई बिज़नेस किए भी आप घर बैठे बिना कुछ काम किए भी 25,000 से लेके 15,000 25,000 से लेके 35,000 या फिर उससे ज़्यादा की भी कमाई कर सकते हो। शायद आपको सुन के लगेगा बकवास कर रही है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे। लेकिन जब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊँगी ना, तब शायद आपको बिलीव हो जाए। दोस्तों, हम सब बहुत सारे ऐसे वेज़ सर्च करते रहते हैं जिससे हम अपनी एक्स्ट्रा इनकम बना सकें क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम बहुत सारी है। किसी की सैलरी खत्म हो जाती है महीने के अंत आते-आते, तो फिर कोई महँगाई की मार से परेशान है। कोई अपने डेली के खर्च ही नहीं उठा पा रहा है, तो कोई फ्यूचर को लेके परेशान है और मेरे ख़्याल से जो ये वीडियो देख रहा है, कहीं न कहीं उसके दिमाग में भी ये बातें होंगी। तो भाई हम ना एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहते हैं जिससे हमारी क्या है प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? और जहाँ पर मैंने ये बात बोल दी कि भाई आपको कुछ करना नहीं है, तो भी आप हर महीने इतनी कमाई कर सकते हो, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ पे ना एसबीआई के एक सीक्रेट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सीक्रेट म्यूचुअल फंड। वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना उसके बारे में किसी को नहीं पता। इसीलिए मैंने सीक्रेट म्यूचुअल फंड बोला। आपको पता है जिस म्यूचुअल फंड की बात करूंगी वो तकरीबन 30 साल पुराना है। यानी सिर्फ आप ही नहीं बल्कि भारत के लोग पिछले 30 सालों से इस फंड पे अपना बिलीव दिखा रहे हैं। अब इस फंड में है क्या ऐसा कमाल का और ये फंड है कौन सा? दोस्तों इस फंड में कमाल की बात ये है कि यदि आपने 2 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर दिए ना, तो आप आगे चलकर 25,000 रुपए की मंथली कमाई कर सकते हैं। रियली कमाई कर सकते हैं। 2 लाख रुपए एक बार अगर आपने इन्वेस्ट किया इस म्यूचुअल फंड में, तो आप 25,000 या उससे ज़्यादा की भी कमाई हर महीने कर सकते हैं। पॉसिबल कैसे होगा? आपको भी पता है कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो 2 तरीके से निवेश किया जाता है। एक एसआईपी के माध्यम से और एक होता है लंप सम के माध्यम से, ठीक है? तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं 2 लाख रुपए महीना मतलब हम चूज़ कर रहे हैं लंप सम, ठीक है? जिसके पास म मतलब एसआईपी जिसको करना पसंद है वो एसआईपी भी कर सकता है। लेकिन जिसके पास एक साथ 2 लाख हैं, तो वो एक बार 2 लाख लगाकर ज़िंदगी भर 25,000 या उससे ज़्यादा की कमाई कर सकता है। जी हाँ, आप देखोगे कि आपने सिर्फ़ इन्वेस्ट किया 2 लाख लेकिन आपने उससे ज़्यादा विथड्रॉल भी किया। ये सब पॉसिबल है और आखिरकार ऐसा कौन-सा फंड है जो कि आपको ऐसी वेल्थ बना के दे रहा है और वो सीक्रेट तरीका क्या है? और ये कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों यही सीक्रेट म्यूचुअल फंड और सीक्रेट तरीका, सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताने ही आज की वीडियो में आपके सामने आई हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम उस मेथड के बारे में समझेंगे, जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो अमीर हो चुके हैं, जो अमीर हैं, वो सब इन मेथड्स को जानते हैं और उसे ही फॉलो करके आज अपनी वेल्थ और अच्छी बना रहे हैं। आप यहाँ पे 2 लाख रुपए निवेश करके 25,000 रुपए की कमाई भी कर सकते हो महीना और साथ ही साथ आपके पास जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपको के पास 1 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड होगा। तो चलिए इन सारे सीक्रेट्स को हम रिवील करते हैं, जानते हैं कैसे ये पॉसिबल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो एसबीआई का सीक्रेट म्यूचुअल फंड रखा है ना, उस म्यूचुअल फंड का नाम पता क्या है? एसबीआई का लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आई थिंक आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी, वैसे मैंने स्क्रीन पे भी लगा दिया है। एसबीआई का लार्ज कैप और मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब यहाँ पे देखो मैंने जो फंड लिया है, ये फंड लॉन्च ही हुआ था 28 फरवरी 1993 को। मतलब समझ रहे 30 साल से भी ज्यादा का पुराना है। मतलब ये 30 साल से अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छी रकम बनाकर दे रहा है और यदि किसी ने इसमें दिमाग लगाया तो वो हर महीने बैठे बैठे बिना कुछ काम किए हुए भी पैसा कमा रहा है सिर्फ इस म्यूचुअल फंड से। करना क्या है? देखो पहले तो एसबीआई का जो लार्ज कैप मिड कैप फंड है वो किस कैटेगरी में पैसा लगाता है? तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये लार्ज कैप है, ठीक, और मिड कैप है एंड मिड कैप है, ठीक है। तो लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा रहा, वो कंपनी जो 1 से लेके 100 तक की कंपनीज होती है, भारत की टॉप 100 कंपनी को चुनते हैं। एंड मिड कैप मतलब 101 से लेके जो 250 तक की कंपनीज होती है, ये उन कंपनीज के स्टॉक्स को पिक करता है। तो मतलब क्या है कि ये ऐसे स्टॉक पिक करता है जो कि आपको हाई पोटेंशियल रिवॉर्ड देने के चांसेस रखते हैं ज्यादा, ठीक। तो गिरते हुए मार्केट में भी ये डगमगाने के चांसेस इसमें कम रहते हैं, क्लियर। तो आपने देख लिया लार्ज कैप या मिड कैप फंड में पैसे निवेश करता है। अगर बात करें पोर्टफोलियो या होल्डिंग की, तो भाई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में इसका मैक्सिमम निवेश आपको देखने को मिलेगा। वैसे आप स्क्रीन पे भी चेकआउट कर सकते हो। तो अब इस फंड की बात मैं क्यों कर रही हूँ और कैसे आप इसमें बना सकते हो 25,000 रुपए महीने और 1 करोड़ की वेल्थ भी बनेगी, वो कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले हम ना इस फंड के बारे में समझ लेते हैं। ये फंड जो है एक इक्विटी फंड है, रिस्कोमीटर के हिसाब से वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में भी आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर बार मैं बोलती भी हूँ कि भैया जहां रिस्क है रिवॉर्ड वहीं पे है। अगर आप 20 से 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो और आप लाइफ में अपना रिटायरमेंट एक सिक्योर चाहते हो, डेफिनेटली आप चाहते ही होगे क्योंकि आज महंगाई 6 से 7% 8% है, तो कल तो महंगाई और ज्यादा होनी। उस कंडीशन में अगर आपकी नौकरी ना रही या फिर आप ना कर पाए काम, तो फिर आपका घर कैसे चलेगा, आपके खर्च कैसे चलेंगे? ये म्यूचुअल फंड हेल्प कर सकता है उस वक्त भी। तो इस म्यूचुअल फंड में अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, लास्ट ईयर में 1.97% का रिटर्न देखने को मिला है आपको। लेकिन वहीं पे अगर लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 19.29% का एनुअलाइज रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे लास्ट 5
5 ईयर की बात करें 25.42% का रिटर्न है। और जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक 17.33% का रिटर्न हुआ है। इसने एनुअलाइज़ रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। अब दोस्तों आप खुद ही सोचो 30 साल हो रहे हैं इस फंड को और इसने 17% का कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दिया है। मतलब कितना अच्छा फंड माना जाता है। कोई भी फंड अगर 17% का रिटर्न दे रहा है व्हिच मीन्स इज गुड फंड। ओके। अब करंट की एनएवी देखें तो करंट की एनएवी 1 अगस्त तक की है 665 रुपए। फंड साइज की बात करें 33,031 करोड़ रुपए लोगों ने निवेश कर रखा है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है ये अमाउंट। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने होल्डिंग बताऊंगी तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक जैसे बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज में इसका मैक्सिमम आपको निवेश देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर पे इसने 30% का मैक्सिमम निवेश रखा है, मटेरियल में 14.4%, हेल्थ केयर में 11.3, इंडस्ट्रियल में 10% और इस तरीके से आप इसका एलोकेशन भी चेक कर सकते हो। एंड किसी भी म्यूचुअल फंड को फाइंड करने से पहले मैंने हमेशा बताया कि सिर्फ उसके रिटर्न और उसके होल्डिंग के बेसिस पे ही नहीं म्यूचुअल फंड फाइंड कर लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड का रिस्कोमीटर भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो इसका अगर अल्फा देखें तो 3.79% का है। मतलब ये अपने बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न बना रहा है। बीटा 0.89% है। मतलब ये वॉलेटाइल कम है मार्केट में। शार्प रेशियो 0.191% का है और शॉर्टोनी रेशियो 1.45% का है। तो ये भी ठीक ही आपको देखने को मिल रहा है। इसमें ना जैसे मैंने बताया एसआईपी और लमसम किया जा सकता है। तो एसआईपी कोई भी 100 रुपए से कर सकता है। देखिए यहाँ पे 100 रुपए से कोई एसआईपी कर सकता है। फिर देखो जिसकी जितनी इनकम वो उस हिसाब से उसे बढ़ा भी सकता है। आगे चलकर स्टेप अप एसआईपी करके उससे ज्यादा फायदा भी ले सकता है। और कोई लमसम करना चाहता है तो महज 5,000 रुपए से लमसम भी शुरू कर सकता है। इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो 0.075% है। मतलब यदि किसी ने 1 लाख रुपए लगाए तो यहाँ पे उसे 0.75% का एक्सपेंस रेशियो या म्यूचुअल फंड का खर्च देना होगा। एग्जिट लोड है यदि कोई व्यक्ति 30 दिन से पहले पैसा विड्रॉ करेगा। वैसे इसमें कोई लॉकिंग नहीं है, लेकिन अगर 30 दिनों के पहले पैसे विड्रॉल कर लेता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो 0.10% का एग्जिट लोड देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन की भी मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले हम चलिए ये समझते हैं कि कैसे आप महज 2 लाख रुपए से 25,000 रुपए पर मंथ की सैलरी ले सकते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा 2 लाख रुपए का निवेश है तो यहाँ पे हम 2 लाख रुपए लिख देते हैं। ठीक है। अगर इस म्यूचुअल फंड ने जैसा कि ये कंसिस्टेंट 17% का रिटर्न देता है तो हम ये मान के चलते 17% का ही रिटर्न आगे बनाकर देता है। और किसी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में महज 15 सालों के लिए 2 लाख लगाकर छोड़ दिए तो आप देखोगे आपने इन्वेस्ट किया टोटल 2 लाख रुपीज यानी 2 लाख रुपए, लेकिन 17% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से जो एस्टिमेट रिटर्न बनेगा वो 19,07,744 रुपए का बन सकता है। और वहीं पे जो टोटल फंड की वैल्यू होगी वो 21,07,744 रुपए होगी। अब देख साल के भी हो तो 15 साल में आपके पास 21 लाख का एक बड़ा फंड मिलेगा। ठीक। अब यहीं से सारा गेम शुरू होने वाला है। बहुत सारे लोग इस मैच्योरिटी अमाउंट को निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च कर देते हैं। पर जो स्मार्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, ऐसे छोटी छोटी रकम इकट्ठा करके एक बड़ा कॉर्पस बनाते हैं, फिर उसे री इन्वेस्ट करके, यस दोस्तों, इसे री इन्वेस्ट करके वो अपना पेंशन, अपना बुढ़ापा भी सिक्योर कर लेते हैं। तो यदि आप भी देखो बुढ़ापा तो सबको आना है, यदि आप भी अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो इस पैसे को निकालो नहीं बल्कि इसी पैसे को इसी म्यूचुअल फंड के एसडब्ल्यूपी में निवेश कर दे। म्यूचुअल फंड के एसडब्ल्यूपी में निवेश कर दे। अब एसडब्ल्यूपी जो है, देखो आप एसआईपी जानते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसी तरीके से एसडब्ल्यूपी होता है जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में क्या होता है कि आप आपका जो भी एक पूंजी है, मतलब जितना भी अमाउंट है, आप उसे एक बार निवेश करते हो, उसके बाद हर महीने आप जो भी रकम चाहते हो वहां से विड्रॉल करते हो। और यदि वो म्यूचुअल फंड, जिस म्यूचुअल फंड से आपने वेल्थ बनाई है, अगर आगे चलकर भी अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको आपके बचे हुए यूनिट्स पे अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा जो फंड बना था वो 21,07,744 रुपए का था। हमने क्या किया, इस पूरे पैसे का एसडब्ल्यूपी इसी म्यूचुअल फंड में कर दिया। और हम चाहते हैं कि 25,000 रुपए का हमको मंथली अमाउंट भी मिले, हर महीने 25,000 रुपए मिले। और आगे चलकर अगर इसी फंड ने 17% का भी रिटर्न बनाकर दिया तो आने वाले 5 सालों में आप निकालेंगे टोटल 15 लाख रुपए। ठीक है, 15 लाख रुपए। लेकिन फिर भी आपके फंड की वैल्यू बनेगी 23,57,484 रुपए। अब आप देखोगे कि आपने तो 21 लाख रुपए निवेश किया, आपने 15 लाख रुपए निकाल भी लिया, फिर भी आपके पास टोटल वैल्यू 23,57,000 रुपए की बनी। अब मान लीजिए आप आने वाले 10 सालों तक ये पैसा चाहते हो, आप सोचते हो कि आप 10 सालों तक पैसे विड्रॉल करो, तो भाई 10 सालों में आप 30 लाख रुपए निकालोगे, फिर भी टोटल वैल्यू बनेगी 39 लाख की। आने वाले 25 सालों में मैं ये कह रही हूँ आपको कि भाई अपना बुढ़ापा सिक्योर करना है ना। हम चाहते हैं कि हमको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। उस केस में
यहाँ पे देखो 25 सालों के लिए अगर ये पैसे विथड्रॉल करते हो, सपोज़ आप 50 साल के हो गए हो या फिर आप 40-45 साल के हो गए और आने वाले 25 सालों में आप चाहते हो कि भाई कमाई नहीं है, फिर भी पैसे मिलते रहें, तो आप यहाँ पे देखो कि आप 25,000 रुपए हर महीना विथड्रॉल करोगे, तो आप आने वाले 25 सालों में टोटल 75 लाख रुपए निकाल पाओगे 21 लाख रुपए के निवेश से और आपकी फंड की वैल्यू बनेगी 1 करोड़ 25 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप यूनिट्स कलेक्ट करते हो, एसडब्ल्यूपी प्लान में होता क्या एक्चुअली में कि जो भी यूनिट्स आप कलेक्ट करते हो एसआईपी के थ्रू, तो हर महीने ये एसडब्ल्यूपी के थ्रू ये हर महीने आपकी ये फंड थोड़ी-थोड़ी यूनिट्स सेल करता रहता है और जो बचा हुआ यूनिट्स होता है उसमें आपको कंपाउंडिंग पावर देखने को मिलती है। तो मतलब यहाँ पे आपको सैलरी भी मिल जाती है और आपका एक बड़ा कॉर्पस भी बन जाता है। तो है ना कमाल का मैजिक दोस्तों, बहुत सारे लोग सिर्फ एसआईपी करते हैं, ठीक है? अगर एसआईपी को ही स्मार्ट तरीके से किया जाए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको स्मार्ट तरीके से निवेश करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपके दिमाग में सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्या ये जो रिटर्न हमें मिल रहा है, ये गारंटेड है? तो बिल्कुल नहीं। आप एसआईपी कर रहे हो तो आपको पता है कि म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। जो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हमने 17% रखा है, ये अप डाउन होता रहता है। कभी बढ़ भी सकता है, कभी कम भी हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में निवेश करते हो तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है, बट आज तक इस म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उस बेसिस पे हिस्टोरिकल चेक करें तो बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। बाकी देखो, चॉइस आपकी है, रिसर्च आपको करना है, रिसर्च करने के बाद ही आप निवेश करें, क्योंकि बाजार के जोखिमों के अधीन है म्यूचुअल फंड। जैसा बाजार परफॉर्म करेगा वैसा ही म्यूचुअल फंड आपका परफॉर्म करेगा। ओके, अब सवाल ये आता है कि जो आप ये बता रहे हो रिटर्न, उसमें क्या टैक्स भी है? तो जी हाँ, मैंने पहले भी बताया था, टैक्स के बारे में बात करेंगे। देखो, दो तरीके के टैक्स लगते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये होता है कि यदि आप 1 साल के पहले भीतर पैसे विड्रॉल करते हो तो आपको 20% का आपको टैक्स देना होता है। ठीक, और यदि आप 1 साल के बाद पैसे विड्रॉल करते हो तो आपको सिर्फ 12.5% का ही टैक्स देना होगा। और ये जो टैक्स लगता है ना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिटर्न में लगता है। ठीक है, जो आपका मतलब ब्याज बनता है ना, रिटर्न वैल्यू जो बनती है ना, जो आपका ब्याज बनता है, ठीक है, तो जो आपका ब्याज बनता है उस पे लगता है, आपके मूलधन पे नहीं लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दो तरीके के टैक्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। यदि आप बैठे बैठाए 25,000 रुपए तक की सैलरी लेना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड काफी जबरदस्त है। बाकी रिसर्च आप कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई थी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। इस फंड के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।